दिल्ली की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी। मैम, ऐसा क्या है कि जो आपको लग रहा है कि कर दिया और बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि दिल में है जिसको भी और करना है जनता के लिए? मैं नहीं कह सकती कि भी ऐसा बहुत कुछ हो गया या बहुत कुछ पूरा हो गया, पर जो दिल्ली विकसित दिल्ली के लिए लक्ष्य है उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। जो कदम इस 100 दिन के कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में हम पूरे कर सकते थे, उतना हमने किया। हमने कोशिश की कि दिल्ली की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें, मेरी सड़क में गड्ढा, मेरी नाली ठीक बनी हो, मेरा सीवर बहे ना, ऐसे छोटे छोटे कामों की दिशा में हमने प्रयास करना शुरू किया। दिल्ली में यमुना सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। दिल्ली में बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। दिल्ली में जब बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है। उसके लिए सभी नालों की डिसिल्टिंग हो, एमसीडी के, एनडीएमसी के, पीडब्ल्यूडी के, इवन फ्लड के, सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग के लिए हमने काम किया। पीरियोडिकली उनके दौरे किए, उनमें से सिल्ट, और मतलब देखिए पहली बार दिल्ली सरकार के इतिहास में 20 लाख मीट्रिक टन सिल्ट निकलना नालों से ऐतिहासिक था। और उसके कारण से आज हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में कोई बाढ़ का खतरा नहीं होगा, दिल्ली में जल भराव जो है वो मिनिमम रहेगा। तो ये काम हमने दिल्ली में किया। शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो जो नीतिगत फैसले हमें लेने चाहिए थे वो हमने लिए। शिक्षा में जो दिल्ली स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट हमने उसको बनाया। हेल्थ में हमने बहुत सारे नीतिगत फैसले जो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी थे। हमने दवाइयों की प्रिक्योरमेंट के लिए सेंट्रल प्रिक्योरमेंट पॉलिसी बनाई, ताकि जितनी भी दवाइयाँ खरीदी जाएं उसमें भ्रष्टाचार के जितने दरवाजे हैं वो बंद हो सकें। हमने जो वैकेंसीज़ हैं हॉस्पिटल में उनकी भरपाई के लिए कार्य करना शुरू किया। एक हॉस्पिटल को एक एमएस देकर हमने कार्य करा। और सबसे बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत, जिसका दिल्ली इंतजार कर रही थी, उसको हमने लागू किया। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ये अपने आप को रजिस्ट्रेशन किया आयुष्मान योजना के तहत। ऐसे ही वय वंदन योजना, जिसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हमने हेल्थ एश्योरेंस दिया, उसके भी 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन अब दिल्ली में हो गए और 600 से ऊपर लोगों ने इस योजना का लाभ भी लिया। मैं बड़ी खुश हूँ कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं वो दिल्ली के हित की दिशा है और दिल्ली को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाएं, ऐसा हमारा मंशा है। दूसरा मैम, यमुना के पर्यटन को लेकर भी आप लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में भी बता दीजिए। यमुना के पर्यटन का विषय बाद में है, यमुना की सफाई का पहले है जो मैंने कहा। और यमुना की सफाई इतने सालों से जो काम रुके हुए थे या जो किसी के ध्यान में भी नहीं थे, किसी के दिल में भी नहीं था उनको करने का, वो सारे काम हमने शुरू किए। टेक्नोलॉजिस्ट की और एक्सपर्ट की राय हमने ली कि क्या क्या काम होने चाहिए यमुना की सफाई के लिए। और ये ध्यान में आया कि पूरी दिल्ली में 1700 कॉलोनियाँ तो आपकी ऐसी अनऑथराइज कॉलोनी है जिसमें कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई उसका सीवेज प्लांट नहीं है। तो हमने सबसे पहले उन्हीं कॉलोनियों को कर्व करने के लिए 40 डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने की योजना बनाई और उसको मंजूरी दी। 4000 करोड़ की लागत से लगभग 450 अनऑथराइज कॉलोनियाँ और लगभग 65 गांव इससे लाभान्वित होंगे। वहाँ सीवर लाइन बिछाई जाएगी, वहाँ एसटीपी बनेंगे और जो एज इट इज़ स्लश, एज इट इज़ सीवेज यमुना में नाले के माध्यम से जाती थी, उसको अब हम टैप कर पाएंगे। ऐसे ही यमुना में गिरने वाले सारे नाले, उनको हमें टैप करना है और हम काम पे लगे। मैम, 2 बड़े वादे जो कि जनता से आपने किए थे वो थी यमुना की सफाई और दूसरा था महिला समृद्धि योजना। यमुना की सफाई पर आपने बताया, तो महिला समृद्धि योजना पर भी महिलाएं जानना चाह रही हैं कि आखिर कब तक उनके खाते में आने। दिल्ली की गरीब बहनों को जो वायदा भारतीय जनता पार्टी के नाते हमने किया था, 100% हम उस पर खड़े हैं। परंतु हर काम करने का प्रोसीजर होता है ताकि निर्विघ्न वो कार्य चलता रहे, वो योजना चलती रहे। आज जो लोग हाथों में बैनर लेकर के यहाँ वहाँ शोर मचाते, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जब आपकी सरकार थी, जब आपने वायदा किया था, तो आपने क्यों नहीं दी 2500 रुपये? आज आप पंजाब में सरकार में हैं, आपने 3 साल पहले ये कहा था कि हम पैसे देंगे महिलाओं को, सारी महिलाओं को, एक घर में 4-4 महिलाओं को। आपने तो पंजाब में नहीं दिया। आप 100 दिन में हमसे प्रश्न कर रहे हैं। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते यह फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि दिल्ली की गरीब बहनों के लिए जो हमने सोचा है 2500 रुपये देने की योजना, निश्चित रूप से उन्हें मिलेगी। परंतु
योजना में टेक्निकल जितनी भी अप्रूवल्स है उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसकी इंक्वायरी होगी, जो कंडीशन टर्म्स कंडीशन है वो उसके ऊपर होना चाहिए। एक भी एलिजिबल बहन जो उस कैटेगरी में आती है उसको योजना का लाभ जो है मिलना ही चाहिए, ऐसा हमारा ध्येय है। और योजना शुरू होने के बाद रुके ना, निर्विघ्न उसमें काम चलता रहे। इस कारण से योजना को पूरी तरीके से फुल प्रूफ बनाने के लिए जो समय लग रहा है केवल उतना ही लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। कैमरा पर्सन रविंदर के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 बात दिल्ली।